उसे छोड़ दो। गलत शब्दों का इस्तेमाल। हेलो दोस्तों, वेलकम टू विजडम टीवी। मैं हूं अभय ठाकुर और आज की वीडियो का टॉपिक है, क्या जोकर इंसेन है या फिर वो एक ऐसा जीनियस है जिसकी सोच हमारी सोच से बहुत परे है। हाँ, तो जोकर डीसी का एक ऐसा कैरेक्टर जिसने सभी लोगों के मन में एक खास जगह बना ली है। एंड ये इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में आप जितना ज्यादा सोचते जाएंगे उतना ही आप कंफ्यूज होने लग जाओगे कि यार ये साला कैरेक्टर आखिर चाहता क्या है। जोकर की बातों का एग्जैक्ट मीनिंग समझना इतना कंफ्यूजिंग है कि कुछ मार्वल कैरेक्टर्स तो सीधे ही बोल देते हैं कि यार इसकी बातें तो मेरे सर के ऊपर से जा रही हैं। तुम जो कह रहे थे बाउंसर जा रहा था। लेकिन इस वीडियो में इस बारे में चर्चा नहीं हो रही है कि जोकर क्या चाहता है। इस वीडियो का असल मुद्दा ये है कि जो जोकर कैरेक्टर है वो एग्जैक्टली क्या है। इज ही इनसेन और अ जीनियस? और ये सवाल मैंने इसलिए उठाया क्योंकि आप में से काफी लोगों ने कभी ना कभी एक बार अपनी लाइफ में ये जरूर सोचा होगा कि आखिर जोकर करना क्या चाहता है, वो अपनी इन हरकतों से क्या हासिल करना चाहता है, कहीं ये पागल वागल तो नहीं है। या हो सकता है आप में से कुछ को ये भी लगता हो कि जोकर इज अ जीनियस। तो इस वीडियो में आज हम आपकी ये कंफ्यूजन दूर कर देंगे एंड हर बात को किसी न किसी सबूत के साथ जोड़कर एंड रिजल्ट तक पहुंचेंगे। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि आगे जब मैं इस तरह की कमाल के टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊं तो आपको उसकी पर्सनल नोटिफिकेशन मिल जाए। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। हाँ, तो हमारा सवाल ये है कि इस जोकर इनसेन और अ जीनियस। पहले बात कर लेते हैं जोकर की इनसेन साइड के बारे में। अगर आप लोगों ने बैटमैन द डार्क नाइट देखी है तो उसमें आपने देखा होगा कि जोकर ने ना जाने कितने $मिलियन चुरा कर उनका एक बड़ा सा पिरामिड बनाकर उस पर बस स्लाइड करके नीचे उतरने के बाद उन पैसों को जला दिया था। मतलब अगर मैंने गलती से इतना पैसा चुरा लिया होता ना तो मैं उसे जलाता तो बिल्कुल भी नहीं, और आप भी इतनी बड़ी पैसों की ढेरी को जलाते तो बिल्कुल भी नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, जोकर की ऐसी बहुत हरकतें हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है कि जोकर बिल्कुल इंसेन है। अब जिस तरह से जोकर हार्ले क्विन को ट्रीट करता है वो हरकतें भी उसकी इंसेनिटी को दर्शाती हैं। जोकर ने एक बार हार्ले क्विन की गर्दन से चेन बांधकर उस चेन के सहारे खुद लटक गया था एंड ये उसने जस्ट इसलिए किया क्योंकि हार्ले क्विन जोकर से कुछ सीक्रेट्स छुपा रही थी। और छुपाए भी क्यों ना, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ भी तो है, लेकिन सिर्फ कुछ सीक्रेट्स की वजह से हार्ले क्विन की इतनी बुरी हालत कर दी थी उसने। और तो और हार्ले क्विन जो जोकर को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है, उसे जोकर एक पेट की तरह ट्रीट करता है। जी हाँ, पेट की तरह, जिस तरह कोई घर का पालतू कुत्ता होता है। वो कैसे समझाता हूँ। लोग अपनी माशुका को हीरो का हार गिफ्ट करते हैं, लेकिन जोकर ने क्या किया, हार्ले क्विन को एक कुत्ते का पट्टा बना कर दिया जिस पर लिखा है पुडिन यानी जोकर। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता देता हूँ कि हार्ले क्विन जोकर को प्यार से पुडिंग कहती है। एंड सिर्फ यही नहीं, ऐसी और भी बहुत हरकतें हैं जोकर की जो ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि कहीं जोकर इंसेन तो नहीं। अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की, एंड आंसर है नहीं, जोकर इंसेन तो बिल्कुल भी नहीं है। अब आप लोग कहेंगे कि जोकर इंसेन कैसे नहीं है, अभी तो मैंने वीडियो में इतनी हरकतें गिनवा दी उसकी इंसेनिटी वाली, और अब मैं कह रहा हूँ कि जोकर इंसेन नहीं है। आखिर कैसे? देखो, इंसेन एक लीगल टर्म है एंड इस लीगल टर्म के अकॉर्डिंग इंसेन उन्हें कहा जाता है जिन्हें बिल्कुल पता नहीं होता कि वो पर्टिकुलर एक्शन क्यों कर रहे हैं और उनके एक्शंस के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। लेकिन जोकर बहुत अच्छे से जानता है कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। अब जिस तरह से जोकर ने डार्क नाइट मूवी में इंटेरोगेशन के टाइम पर बैटमैन को जानबूझकर हार्वी डेंट और रेचल को जहां पर होस्टेज बनाकर रखा था, उनकी लोकेशंस को एक्सचेंज करके बताया था उसने बैटमैन को, क्योंकि जोकर जानता था बैटमैन ऑब्वियसली रेचल को बचाने जाएगा। एंड बैटमैन ने वैसा ही किया। जोकर ने जो रेचल की लोकेशन बताई थी, बैटमैन वहीं पर जाता है और वहां जाकर उसे पता चलता है कि ये लोकेशन तो एक्चुअली हार्वी डेंट की है। एंड इस सीन से ये तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है कि जोकर जानता है वो क्या कर रहा है एंड वो अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को भी अच्छे से जानता है। वो किस तरह, इसी सीन के एग्जाम्पल से आगे बढ़ते हैं। अब जब बैटमैन हार्वी डेंट की लोकेशन पर पहुंचा तो रेचल की लोकेशन पर पुलिस टाइम पर नहीं पहुंच पाई। इस वजह से रेचल मर गई एंड रेचल के मरने के बाद हार्वी डेंट बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गया था
एंड ये सब जोकर ने पहले से प्लान किया हुआ था। जोकर जानता था कि किस तरह उसके एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस हार्वी डेंट को टू फेस बना देंगे एंड गॉथम सिटी को जुर्म से बचाने वाला खुद ही एक मुजरिम बन जाएगा। एंड ठीक वैसा ही हुआ मूवी में। इसका मतलब जोकर इंसेन तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसे अपने एक्शंस और उनके कॉन्सिक्वेंसेस की बहुत अच्छे से खबर है। अब बात कर लेते हैं कि जोकर जीनियस है या नहीं। एक नजरिए से देखा जाए तो जोकर को जीनियस कहा जा सकता है। अब डार्क नाइट मूवी के स्टार्ट में जो रॉबरी प्लान की थी जोकर ने, वो बहुत ही दिमाग लगाने वाला काम था। एंड इवन बैटमैन जैसे कैरेक्टर के एक्शंस को पहले से ही भांप लेना और बैटमैन को रेचल और हार्वी डेंट को जहां पर होस्टेज बनाकर रखा गया था उस लोकेशन को एक्सचेंज करके बताना, ताकि बैटमैन जानबूझकर रेचल की लोकेशन सोचकर हार्वी डेंट की लोकेशन पर पहुंच जाए। इन सभी चीजों में इतना ज्यादा दिमाग लगा था जोकर का। और हाँ, जब जोकर ने पैसों की इतनी बड़ी ढेरी को जलाया था वो बेकार में ही नहीं था। जोकर ने उन पैसों को जलाकर पूरी गॉथम सिटी को दिखा दिया था कि जोकर इस सोसाइटी से अलग है। वो आम मुजरिमों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। जोकर के मन में जो है जोकर वही करता है। भले ही लोगों की नजरों में वो पागलपन हो, लेकिन जोकर को कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड जोकर जैसा होशियार कैरेक्टर मैंने आज तक कॉमिक्स में भी नहीं देखा है, क्योंकि जोकर ही इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जो जानता है कि वो एक कॉमिक में है। जरा इस कॉमिक पेज को ध्यान से पढ़ना। कॉमिक के इस सीन में जोकर एक्चुअली अकेले में ही बड़बड़ा रहा होता है। जोकर से जब कोई आकर पूछता है कि तुम किससे बातें कर रहे थे, तो वो कहता है कि मैं अपने फैंस से बातें कर रहा था। वैसे भी सब यहाँ पर सिर्फ बैटमैन को देखने थोड़ी आए हैं, कुछ फैंस मेरे लिए भी यहाँ पर मौजूद हैं। एंड इस सीन से तो ऐसा लगता है कि जोकर जानता है कि वो एक कॉमिक में है। वैसे एक मार्वल का कैरेक्टर और भी है जो बीच मूवी में फैंस से बात करने लग पड़ता है। अच्छा 4 सेकंड देता हूँ, जल्दी से उसका नाम गेस करो। ओह हेलो, हाँ मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे अरे यार इसको कैसे भूल गया। और अगर आपने डेडपूल का नाम पहले ही गैस कर लिया था तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आप लोगों की क्या राय है जोकर के बारे में? आपके अकॉर्डिंग वो एक जीनियस है या फिर इनसेन? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि आगे जब मैं इस तरह की वीडियोस अपलोड करूंगा तो आपको उसकी पर्सनल नोटिफिकेशन मिल जाएगी। वीडियो को लाइक कर देना एंड वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।